Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to our computer class. Today we are going to learn a very interesting topic. जैसा कि आप लोग पहले इंटरनेट के बारे में और टाइप्स ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। क्या आप कभी हैरान हुए हैं? हाउ डज़ अ मैसेज ट्रेवल फ्रॉम पाकिस्तान टू अनदर कंट्री? कि हम जो कोई मैसेज करते हैं वो किस तरह पाकिस्तान से दूसरे मुल्क चला जाता है। हाउ कैन वी टॉक टू समवन हु इज़ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे? ये आपने कभी सोचा है कि किस तरह एक हमारी जो बात होती है वो हम किस तरह हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए इंसानों से कर लेते हैं, इतनी दूर बैठे हुए, है ना स्ट्रेंज। हाउ कैन यू कंप्यूटर फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर दैट मे बी फॉर अवे? या किस तरह आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन लेता है इतने दूर सर्वर से, किसी सर्वर से इंफॉर्मेशन किस तरह लेता है? यकीनन सोचने वाली बात तो है। तो इसका एक ही आंसर हमारे दिमाग में आता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें जल्दी जल्दी ये सब कुछ करके दे देती है। यकीनन वो क्या है? यकीनन वो बहुत फास्ट है और बहुत वास्ट है। जी हाँ, तो आज हम उसी के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है इंटरनेट। यकीनन आप सब अपने अपने घरों में इंटरनेट किसी न किसी तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। अब ये आप पिक्चर देखें और देखें कि एक वाईफाई है और इतने सारे कंप्यूटर्स हैं और इनके ज़रिए क्या कुछ किया जा रहा है। गेम्स खेली जा रही हैं, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, ईमेल्स की जा रही हैं, वीडियो कॉल्स की जा रही हैं, म्यूज़िक सुना जा रहा है। तो यकीनन आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे। आप ज़ाहिरी बात है, कुछ बच्चे गेम खेलते होंगे, कुछ म्यूज़िक सुनते होंगे, कुछ मैसेज भेजते होंगे। अब इस पिक्चर को गौर से देखें तो एक ये दुनिया है, ग्लोब बना हुआ है, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ कंप्यूटर पड़े हुए हैं या ऐसी डिवाइसेस लगी हुई हैं ये जो लाइंस लगी हुई हैं, इसका मतलब ये कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये किसके थ्रू कनेक्टेड हैं? यकीनन ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन इस दुनिया को छोटी सी बॉल में कन्वर्ट करके इंटरनेट ने जोड़ दिया है, यानी कि इंटरनेट ने सब कुछ समेट के रख दिया है। तो बताएं आप फिर कितना बड़ा ये नेटवर्क होगा। यकीनन ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसी तरह हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स इमेजिन यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड हु लिव्स इन एन अदर कंट्री। यू प्रेस्ड सेंड। जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो सेंड का बटन, यानी कि मेल आप लिख के टाइप करके फिर सेंड का बटन आप दबाते हैं, तो होता क्या है? योर ईमेल ट्रेवल्स थ्रू नेटवर्क्स एंड सर्वर्स एंड कैन रीच अनदर कंट्री इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। अब देखें, छोटी से टाइम में आपकी ईमेल क्या होती है, सर्वर के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू दूसरे कंट्री में आपके दोस्त के पास पहुंच जाती है। फॉर एग्जांपल, ये जो @ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और इसके गिर्द दायरा बना हुआ है, इसको @ बोलते हैं, ठीक है। ये एक ईमेल का साइन है, @ किसी भी जब आप मेल पे मेलिंग एड्रेस पे आप मेल करते हैं तो उसमें @ ज़रूर आता। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए, एक बंदे ने मेल की, ठीक है, वो फ़ौरन से गई कहाँ? सर्वर के पास या इंटरनेट के थ्रू उसने आगे सफ़र किया, फिर इसी तरह आगे गई और फिर इसी तरह आपने जहाँ जिसको मेल भेजनी थी उसके पास पहुँच गई विद इन नो टाइम। यानी इसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत फास्ट ज़रिया है पैगाम पहुँचाने का या कोई इन्फॉर्मेशन भेजने का, जो इंटरनेट है। इसीलिए इसको द बिगेस्ट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड इंटरनेट। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी है कि जब हम कोई एड्रेस सर्च करते हैं, मतलब एड्रेस से मुराद जब कोई वेब एड्रेस लिखते हैं या कोई भी हम चीज़ सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर से उसको टाइप करते हैं, ठीक है। ये देखें, आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन शो हो रही है। तो आपके कंप्यूटर से नेटवर्क के थ्रू सर्वर की तरफ ये इन्फॉर्मेशन जाती है और सर्वर आपके कंप्यूटर को दोबारा इन्फॉर्मेशन देता है
कि ये जो आपने इंफॉर्मेशन या ये क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया था 3+1 अगर हम टाइप करें तो ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो है भेजेगा सर्वर को नेटवर्क के थ्रू। नेटवर्क होगा कंप्यूटर में और ये सर्वर की तरफ जाएगी और सर्वर दोबारा आपके कंप्यूटर को उसको प्रोसेस करके दे देगा इंफॉर्मेशन। तो एक एरो इसमें जो है वो अप जा रहा है यानी सर्वर की तरफ एक एरो शो हो रहा है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन सर्वर की तरफ भेज रहा है। और फिर सर्वर से एक एरो डाउन हो रहा है दोबारा कंप्यूटर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि सर्वर से कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आई है और विद इन नो सेकेंड, मतलब ये पता ही नहीं चलता हमें, हम फ़ौरन से कोई चीज़ लिखते हैं और उसका आंसर हमें फ़ौरन से मौसूल हो जाता है। लेकिन इनका कनेक्शन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि बग़ैर टाइम के ही हमारे पास इंफॉर्मेशन वापस आ जाती है। चलें अब आपको मैं समझाती हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि लैन, वैन और इंटरनेट में क्या फ़र्क है। जो लैन होता है स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क यानी स्मॉल एरिया। A LAN connects devices in a small area such as school, home, office। इनकी बिल्डिंग के अंदर जितना भी नेटवर्क होगा वो क्या होगा, वो लैन होगा। और जो हमारा वैन है वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। इट कनेक्ट्स devices or networks across large geographical areas like cities, countries। मैंने आपको बताया था कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये कंट्रीज़ में और सिटीज़ में जो है कनेक्ट करता है डिवाइसेस को। बट द इंटरनेट कनेक्ट्स नेटवर्क अराउंड द होल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें पूरी वर्ल्ड आ जाती है। तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड अमंग लैन, वैन एंड इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, बिगेस्ट नेटवर्क है और जो वैन है वो लार्जर एरिया नेटवर्क है और जो लैन इज़ अ स्मॉल एरिया नेटवर्क। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। लैन से लोकल याद रख लेना है, डब्ल्यू से वाइड याद रख लेना है, यानी कि वाइड इतना वाइड है कि सिटीज़ और कंट्रीज़ तक फैला हुआ है। ठीक है, और जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब एक जाल है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। तो नेट से मुराद जाल ही होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, तो ये हिंट आप लोगों ने याद रख लेने हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट पेज है जो कि है कि बेनिफिट क्या हैं नेटवर्किंग के, क्या इसके फ़ायदे हैं, हम क्यों इसको यूज़ करें। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो है जी शेयरिंग रिसोर्सेज। ठीक है, इट मीन्स मैनी डिवाइसेस कैन यूज़ द सेम रिसोर्सेज। इंटरनेट की वजह से एक बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो एक रिसोर्स यूज़ कर रही होती हैं। जैसा कि इमेजिन करें 10 कंप्यूटर पड़े हैं आपकी क्लास में और आप एक प्रिंटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं 10 कंप्यूटर के साथ नेटवर्क की वजह से। यानी कि हमारा एक ही प्रिंटर हमारे 10 कंप्यूटर के लिए एनफ होगा जस्ट फॉर नेटवर्क, क्योंकि ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे सिर्फ एक ही प्रिंटर से, जो कि हमें हमारा काम करके दे देगा। सेकेंडली है कम्युनिकेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जूम वीडियो के ज़रिए हम जो है क्लास ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मतलब हम घर बैठे अपनी कंट्री में बैठे हुए थ्रू आउट द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा डेटा शेयरिंग है। हम डेटा शेयर कर सकते हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं, फाइल्स हम भेज सकते हैं और फिर वापस हम उसका आंसर भी ले सकते हैं। तो ये 3 इसके जो हैं मैंने बेनिफिट बता दिए हैं और ये एनफ हैं आप लोगों के लिए। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करें। चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। क्योंकि ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हमारे लिए अब आगे मसला नहीं होने वाला। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं और हमने फिल करने हैं। अ नेटवर्क नीड्स एट लीस्ट डैश डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड। मैंने आपको बताया था कि कम से कम कितनी डिवाइसेस होनी चाहिए, 2 डिवाइसेस। ठीक है, एक नेटवर्क को सिर्फ 2 डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिससे वो नेटवर्क
बन जाता है। डैश कनेक्ट्स डिवाइसेस इन वन प्लेस लाइक अ स्कूल और होम, डेफिनेटली लोकल एरिया नेटवर्क। डैश कनेक्ट्स डिवाइसेस अक्रॉस सिटीज़ और कंट्रीज व्हेन सिटीज़ और कंट्रीज में कनेक्टेड होता है। A laptop connected to a printer with a dash is an example of wired network. Wired से साफ जाहिर है तार को बोलते हैं, तो इधर आएगा केबल। ठीक है, केबल के ज़रिए ही एक लैपटॉप कनेक्टेड होता है जब प्रिंटर से, तो वो वायर्ड नेटवर्क बनाता है। डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस कनेक्शन। ब्लूटूथ एंड वाईफाई is a special computer that stores and shares file। स्पेशल या मेन कंप्यूटर कौन सा था जी? हमारे पास सर्वर था। नेटवर्क्स हेल्प डिवाइसेस शेयर डैश लाइक प्रिंटर। नेटवर्क क्या करता है जी? डिवाइसेस के रिसोर्स शेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से हल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।